हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली कल हम लोग रात को 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे उदयपुर में। थका होने के कारण मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया और रात हो गई थी। तो हमें सुबह आज फिर निकलना था दिल्ली के लिए, तो इसलिए मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। तो हम कल पहुँच गए थे और रास्ता बहुत बढ़िया था। आगे राजस्थान का पैच भी बहुत ही बढ़िया था, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो NH-48 गुड है, सेफ भी है। तो हम आ गए थे यहाँ पे, हमने होटल ले लिया था उदयपुर में। तो अब हम निकल रहे हैं दोबारा, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे दिल्ली की ओर। आज 681 किलोमीटर से यहाँ से, तो आई थिंक 10-11 घंटे का सफ़र है। तो मिलते हैं फिर आगे। तो भाई हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो कुछ 686 किलोमीटर है, 11 घंटे के लगभग हमें लग जाएंगे। चलते हैं अपनी जर्नी की, बड़ी जर्नी के लास्ट पैच पे, और देन फिर ये मेमोरीज ही रह जाएंगी। और आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर करेंगे फिर से। तो ये थोड़ी टायरसम ज़रूर है, बट एडवेंचरस थी जर्नी, बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं लास्ट पैच पे, क्योंकि हमें 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो रात के 9-10 बजे ही घर पर पहुंचेंगे हम। तो मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस हम रुक गए हैं एक चाय ब्रेक के लिए, और नेचर्स कॉल भी आ रहा था। तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो 2 घंटे हो गए आई थिंक हमें चलते हुए, 2-3 घंटे। तो इसलिए हम लोग रुक गए थे। अब देखता हूँ, यहाँ पे एक ढाबा है छोटा सा, चाय पीते हैं यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस देखो, बहुत ही अजीब तरह का धुंध हुई पड़ी है यहाँ पे। पीछे तो एकदम सनलाइट थी, बट यहाँ पर अचानक से धुंध है कि बादल है, समझ नहीं आ रहा है। बड़े ही अजीब तरीके से हुई पड़ी है। अब यहाँ से ही फॉग मिल रही है, तो फिर आगे क्या होगा। और ये बड़ी अजीब सी धुंध लग रही है मुझे। पहाड़ों के ऊपर से बादल से निकल के आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था। वैसे तो विजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर ही है, बट स्टिल थोड़ी मुझे वो लगी, अमेजिंग लगी थोड़ी सी। चलो, अब तो यहाँ नॉर्थ में ये वाला चीज़ें तो मिलने ही वाली है। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। और अभी तो 8 बजे का अराइवल दिखा रहा है, 10 घंटे का रास्ता है। और देखते हैं वहाँ पे आगे मिलती है कि नहीं मिलती है। हम टाइम से बाहर हो जाते हैं, वैसे मिलनी तो नहीं चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। पर क्या ही कर सकते हैं, वेदर ऐसा है तो करना ही पड़ेगा ड्राइव तो। बट यहाँ पे विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर धुंध है। मे भी आगे जाके छट जाएगी, थोड़ा सा पैच ही है मुझे लगता है। आगे देखते हैं, वो देखिए आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उस समय दूर तक तो विजिबिलिटी नहीं है, बट हाँ 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, जो कि मैनेजेबल है ड्राइविंग के लिए। लास्ट टाइम भी हम लोग सेम सीज़न में यहाँ आए थे, बट ऐसे धुंध वगैरह कुछ नहीं पड़ी थी, क्लियर था मौसम एकदम। देखते हैं आगे चल के। तो गाइस ये है मज़ा राजस्थान के रोड्स का। ये ऐसे ही रोड चलता आ रहा है पीछे से, आई थिंक 50-60 किलोमीटर से, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पर 80 की स्पीड लिमिट तो है, बट ऐसे खाली रोड पे मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिकली 100 के पार जानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। तो इससे अपना जो एस्टिमेटेड टाइम है ना, वो भी रिड्यूस हो गया है। ये अब 7:46 का हो गया, और आई थिंक ये और नीचे जाएगा। तो है थोड़ा क्लाउडी और मिस्टी है, लेकिन ऐसे नहीं है कुछ भी की विजिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये गाय वगैरह से बचना पड़ेगा इस रोड पे, क्योंकि ये कहीं से भी आ जा रही है बीच में।
तो यही मतलब रोड के पर एक्सीडेंट का कारण बन जाती है, बिकॉज एक तो खाली रोड है, लोग एकदम स्पीड में फ्लाई करते हैं, ड्राइव करते हैं और ये अचानक से सामने आ जाती है। तो बस इनका ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है। अदरवाइज़ ये जो हाईवे है ये मैंने पहले भी ड्राइव किया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है पूरा दिल्ली तक, दिल्ली गुड़गांव तक। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि रोड की कोई दिक्कत है। राजस्थान में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है रोड्स को। सो अभी हम भीलवाड़ा की तरफ जा रहे हैं और वो थोड़ा सा ही रह गया, आई थिंक 50 के अराउंड ही रह गया होगा। एंड अगले हाफ एन आवर में हम शायद पार करेंगे उसको। तो मिलते हैं आगे। देखो भाइयों, इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये है खूबसूरती राजस्थान की। यहाँ पे रोड आपको तकरीबन ऐसे ही मिलेंगे, पूरे एकदम प्रॉपर डेवलप, बट जो रश है वो बिल्कुल कम है। तो जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर होता है। कल भी जो मैंने गुजरात के मुकाबले मैंने राजस्थान में बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर किया है उदयपुर का, क्योंकि रीज़न यही था कि रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, रश तो है ही नहीं है, दूर दूर तक आपको रश नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला जो राजस्थान का रूट होता है ना, ये कहीं से भी आप करो, NE4 से करो या इस NH58 से करो या 758 से करो, ये सारे के सारे आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, एकदम खाली। और यहीं पे सारा डिस्टेंस जो है मैक्सिमम जल्दी कवर होता है। हाँ, यही है कि आपको ज़रा ये स्ट्रे एनिमल्स वगैरह से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी बीच में आ जाते हैं और हाई स्पीड पे होती है गाड़ी। तो मैक्सिमम मैं 107, 108, 120 इनके बीच में चल रहा हूँ। देखिए, ये गाड़ी बीच में ही रुक गई थी क्योंकि अचानक के सामने से गाय आ गई थी। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी निकल के ना जानवर कोई भी आ जाता है, कभी कुत्ता, कभी गाय, कुछ भी। यहाँ एक तो कुत्ते का पिल्ला जो था, छोटा सा पपी था, वो रोड के बीच में बैठा हुआ है, जैसे उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो बीच में आराम से बैठा हुआ और गाड़ियाँ अपने आप इधर उधर से जा रही हैं। बाकी रोड बढ़िया है यहाँ के बहुत, और आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। ये फॉग तो लग नहीं रही है मुझे, बादल ही लग रहे हैं। बाहर निकल के ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मौसम होता है ऐसा बारिश वाला, स्पेशली इन सीजन्स में। तो अच्छा है काफ़ी मौसम भी, और रूट उससे भी अच्छा है। और हम दोनों के ही मज़े ले रहे हैं, मौसम और रूट के। आज हमारा ट्रिप का आखिरी पैच है और आई थिंक अभी तक लगभग इस ट्रिप पे हम 2747 मतलब 2747 किलोमीटर चला चुके हैं। तो ये जो मेरी मुंबई की ट्रिप है, इसमें अभी 2747 किलोमीटर हमने ड्राइव की है और आज पहुँचते पहुँचते आई थिंक ये 3000 प्लस हो जाएगी। तो ये 3000 किलोमीटर की हमारी पहली ट्रिप थी। मेरी लाइफ में तो पहली थी बेसिकली, मैंने इतनी लंबी ट्रिप की नहीं कभी। तो देखिए गाड़ी जा रही थी और अचानक से सामने से ये वाली जो गाय है ये आ गई। तो यहाँ पे ये बहुत दिक्कत है। वो देखिए, एक तो बीच में खड़ी है रोड के, वो अब क्रॉस करना चाहती है। देखिए, तो हाई स्पीड जाते हैं लोग और बीच में अचानक से जानवर आ जाए तो फिर जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो तो संभाल लेते हैं, बट जो अब चला रहे हैं, न्यू है रूट पे, ज़्यादा जानकारी नहीं है जिनको, वो थोड़ा पजल हो जाते हैं और वहीं पे एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। बट हमने ये रूट पहले भी किया है तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे ये दिक्कत आती है। और तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि ये जो जानवर बीच में आ जाते हैं अचानक से। अदरवाइज़ पूरा रूट ये दिल्ली तक बहुत ही मज़ेदार रूट है। ये आप इस रूट की तारीफ़ ही करते रहोगे। ये जो अभी नेशनल हाईवे है और आगे आएगा 4 लेन्स वाला आएगा, ये 2 लेन्स वाला, आगे 4 लेन्स वाले भी आएंगे, वो तो और भी स्मूथ है। हम
यहाँ पर ही 2 लेन्स में इतनी अच्छी तरह से स्पीड पे चला पा रहे हैं, तो 4 लेन्स पे आप खुद ही सोचिए किस तरह की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और एकदम स्मूथ जा सकते हैं। बस आई थिंक दिन के टाइम पे देखिए फिर से वहाँ से अचानक से कुत्ता निकल के आ गया। तो आई थिंक यहाँ पे इनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है और यहाँ पे फिर बहुत बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई भी जैसे ये अब मैं टर्न ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आगे खड़ा हो तो डेफिनेटली एकदम से स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे लगता है बीच में इनको को डिवाइडर के ऊपर बनाना चाहिए, जिससे कि इधर के उधर पशु जो है वो पार ना कर पाएँ और एक्सीडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकें। दिन के टाइम में तो ये रोड बढ़िया है, बट रात को ही मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस पर, क्योंकि इस पर लाइट भी नहीं है। और अगर जैसा ये फॉगी मौसम चल रहा है, थोड़ी फॉग पड़ जाए, असंभव है यहाँ पे ड्राइव करना। तो फिर देखिए हर मोड़ पर ये जानवर मिल रहे हैं। तो स्पीड मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन तो हाईवे तो खाली पड़ा हुआ है, बट ऐसे फिर स्पीड मेंटेन करना भी मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज ये कहीं से भी निकल के आ जाते हैं फिर। भाई देखो कहाँ मंदिर बना रखा है इन्होंने, एकदम टॉप पे। पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो गाइस हमने फिर से NH 758 को छोड़ के और NH 48 फिर से पकड़ लिया है। अब आई थिंक इस पे कुछ टाइम तक चलेंगे और ये फिर बीच में कहीं पे डाइवर्ट होता है स्टेट हाईवे पे। तो अब हम आ गए हैं NH 48 पे, जिससे कल हम मुंबई से लगातार जिस पे आ रहे थे। तो आई थिंक उदयपुर आने से पहले वो कहीं से साइड से कट गया था और यहाँ पे जो अब हमने उसको फिर से पकड़ा है NH 48 को। तो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हम आ चुके हैं उदयपुर से आगे और एग्जैक्ट 500 किलोमीटर बचे हैं। और जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 7:45 पे ही अड़ा हुआ है इस समय। तो देखते हैं और कितना खींच सकते हैं अपन उसको कम करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल आई थिंक NH 48 पे ही कंटिन्यू रहेगा ये काफ़ी टाइम तक, और बीच में कहीं इधर उधर आई थिंक ये थोड़े टाइम के लिए ऑफ होता है NH 48 से। तो जैसे भी आगे आएगा रास्ता आपको मैं दिखाता हूँ, चलते हैं आगे। भाइयों अभी भी हम चल रहे हैं NH 48 पे। देखिए कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ पे। और अभी इसी रोड पे और 25 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। आई थिंक उसके बाद अजमेर हाईवे आएगा। तो चल रहा है, रास्ता बहुत स्मूथ है और कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी आराम से 100 पे जा रही है। और जो हमारा अराइवल टाइम है वो भी कम होते जा रहा है, ब्रेक लेने के बाद भी कम होते जा रहा है। अब यहाँ से 374 किलोमीटर्स रह गए, तो होपफुली शाम को हम पहुँच जाएंगे। ये देखो ये अरावली रेंजेस बहुत ही सुंदर है। इससे राजस्थान की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं अरावली रेंजेस। थोड़ा है और रास्ता बचा हुआ, समझिए लास्ट पैच है हमारी ट्रिप का।
करते हैं पूरा ऐसे भी। बहुत ही बढ़िया लगती है रावली हिल्स, ब्यूटी बढ़ा देती है रोड की भी, और धूप में तो और अच्छी लग रही है। अब पता नहीं कैमरे में कैसे कैप्चर हो रही है, पर आंखों से तो बहुत बढ़िया लग रही है जो मैं देख रहा हूँ इस समय। और ऊपर से एकदम बढ़िया वाला रास्ता है ये।